अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद पुतिन ने नई परमाणु नीति को मंजूरी दी है। अब रूस चाहे तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इससे जंग में अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा? दोस्तों, आज मैं आपको परमाणु हमले से होने वाले खतरे के बारे में बताऊंगा। यकीन मानिए, मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उसके बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नो वॉर लिखें, ताकि दुनिया को हम शांति का संदेश दे सकें। दुनिया पर एक बार फिर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी नई नीति को मंजूरी दे दी है। अब अगर कोई देश किसी परमाणु संपन्न देश के साथ मिलकर हमला करता है तो इसे साझा हमला माना जाएगा और ऐसी स्थिति में रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पुतिन ने यह फैसला तब लिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अमेरिका की मिसाइलों और हथियारों को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। बाइडेन से मंजूरी मिलने के बाद यूक्रेन ने रूस पर अमेरिकी मिसाइलों से हमला भी कर दिया। बाइडेन के इस फैसले से रूस भड़क गया है। रूस ने इसे उकसाने वाला कदम बताया है। रूस ने कहा कि अगर पश्चिमी हथियार रूस के अंदर तक दागे गए तो यूक्रेन को नहीं, बल्कि उन देशों को निशाना बनाया जाएगा जिन्होंने इसकी इजाजत दी है। रूसी सांसद व्लादिमीर दजाबरोव ने इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ाया गया कदम बताया है। इससे पहले पिछले साल ही पुतिन ने उस अंतर्राष्ट्रीय संधि से बाहर निकलने का फैसला लिया था जो किसी देश को न्यूक्लियर टेस्ट करने से रोकती थी। वैसे तो जब से यूक्रेन जंग शुरू हुई है तब से कई बार बात न्यूक्लियर अटैक तक आ चुकी है। पुतिन से लेकर उनके मंत्री तक कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अब नई नीति को मंजूरी मिलने के बाद न सिर्फ परमाणु हमले का खतरा बढ़ा है, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। नई परमाणु नीति का मतलब है कि अगर अमेरिका या कोई भी नेटो देश की मिसाइल से हमला होता है तो रूस उसका जवाब परमाणु हथियार से दे सकता है। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस न्यूक्लियर वॉर न शुरू करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों, रूस की जो नई परमाणु नीति है, असल में वो दुनिया भर को डरने वाली है, क्योंकि रूस के लिए परमाणु हमले करना अब और भी आसान हो गया है। वीडियो में कुछ बातें बताऊं, इससे पहले जान लेते हैं कि रूस की नई परमाणु नीति के अनुसार रूस कब और किस परिस्थिति में परमाणु अटैक कर सकता है। पहला, किसी परमाणु संपन्न देश की मदद से रूस की जमीन पर मिसाइल अटैक होता है तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, कोई देश अगर ड्रोन से भी रूस पर हमला करता है तो इसका जवाब परमाणु हथियार से दिया जा सकता है। तीसरा, अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल भी होता है तो जवाब में परमाणु हमला किया जा सकता है। चौथा, अगर कोई हवाई हमला होता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा और ऐसी स्थिति में परमाणु हमला कर सकता है। पांचवां, अगर रूस को लगता है कि देश और उसके लोगों को खतरा है तो वह सुरक्षा में एटमी मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर सकता है। आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन की जंग जब से शुरू हुई है तब से ही परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। 22 फरवरी 2022 को जब पुतिन ने जंग का ऐलान किया था तब उन्होंने कहा था, अगर इस लड़ाई में कोई भी बाहरी आता है तो उसका वह अंजाम होगा जो कभी इतिहास में भी नहीं देखा होगा। इसे परमाणु हमले की धमकी से जोड़कर देखा गया था। इतना ही नहीं, पुतिन ने एक बार चेताते हुए कहा था कि रूस अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। इस पर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा था कि पुतिन की धमकियों को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इससे सब कुछ
दांव पर लगा है। अब जब पुतिन ने नई परमाणु नीति को मंजूरी दे दी है तो इससे नेटो देशों में हलचल बढ़ गई है। नॉर्वे ने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। स्वीडन ने भी अपने नागरिकों के लिए युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए गाइडलाइन से जुड़ी एक बुकलेट जारी की है। साथ ही परमाणु युद्ध के दौरान निकलने वाली रेडिएशन से बचने के लिए आयोडीन की गोलियां रखने की सलाह भी दी है। फिनलैंड ने भी युद्ध की स्थिति में बिजली कटौती से बचने के लिए पावर बैकअप रखने को कहा है। अगर परमाणु युद्ध होता है तो वह होगा जिसके बारे में हम अभी सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जापान परमाणु हमला झेल चुका है और उन हमलों में जो लोग बच गए थे वह आज भी उस दिन को याद कर सहम उठते हैं। परमाणु युद्ध कुछ और नहीं बल्कि तबाही लेकर आएगा। स्विट्जरलैंड की एक संस्था है इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन ICAN। इस संस्था को 2017 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम झटके में लाखों लोगों की जान ले लेगा। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो न सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ICAN के मुताबिक एक परमाणु बम पूरा शहर तबाह कर देगा। अगर आज के समय में कई सारे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसमें करोड़ों लोग मारे जाएंगे। वहीं अगर अमेरिका और रूस के बीच बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मुंबई, जहां हर 1 किलोमीटर दायरे में 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, अगर वहां हिरोशिमा जैसा परमाणु बम गिर जाता है तो एक हफ्ते में 8,70,000 से ज्यादा मौतें हो जाएंगी। अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध में 500 परमाणु बम का इस्तेमाल हो जाता है तो आधे घंटे के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा की मौत हो जाएगी। इतना ही नहीं, किसी युद्ध में अगर दुनिया में मौजूद 1% से भी कम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इससे 2 अरब लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। साथ ही पूरा हेल्थ सिस्टम भी तबाह हो जाएगा, जिससे घायलों को इलाज भी नहीं मिल सकेगा। दोस्तों, आशा है कि आप समझ गए होंगे कि परमाणु हथियार क्यों न केवल दुनिया के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पर ऑल कर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।